जय राधे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपना अपना काम कर रहे होंगे। तो भाई आज के वीडियो में श्रीमद् भागवत महापुराण का आप जो है 46 नंबर वीडियो देखेंगे, है ना। भागवत कथा का 46 नंबर वीडियो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो भाई पिछले वीडियो में आपने जो 4 आश्रम है नारद जी ने बताया, चारों आश्रमों के बारे में। तो 3 आश्रम के बारे में आपने देखा, विस्तार से नारद जी चर्चा किए थे। अब देखिए इस वीडियो में आप जो है संन्यास आश्रम के बारे में, और जो संन्यास में जाता है, जो साधु बनता है, जो योगी बनता है, उसको कैसे रहना चाहिए, है ना, उसको जो है इस वीडियो में आप देखिए नारद जी बता रहे हैं। और ये भी आप मिलाइएगा कि भैया आजकल के जो आपके साधु हैं, जो भाई ये सब खराब नहीं है, लेकिन कुछ आप देखिए तो जो बनावटी हैं, है ना, एक मुखड़ा वाले होते हैं, बनावटी हैं, और एक शुद्ध होते हैं, है ना। तो अब आपको मैं बता रहा हूँ, नारद जी बता रहे हैं कि क्या क्या उनके अंदर योग्यता होनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए। और आप जो आजकल के जो हैं, आप कुछ बनावटी हैं, कुछ अच्छे साधु आपको दिखते हैं, है ना, जो योगी हैं, तो उनसे कंपेयर करिएगा। देखिए नारद जी क्या बता रहे हैं, आइए समझिए। तो वानप्रस्थ आश्रम के बाद संन्यास आश्रम में प्रवेश करते हैं। तो आश्रम में कौन प्रवेश करेगा, संन्यास कौन लेगा, उसके लिए देखिए नारद जी बता रहे हैं कि वानप्रस्थी यदि ब्रह्म विचार में समर्थ हो तो संन्यास ले ले, है ना। तो अब देखिए, अभी आपका जब वानप्रस्थ में जो है प्रवेश किया है, तो आपने देखा कि कैसे कैसे रहना है, क्या रहना है। नहीं हो पा रहा है तो फिर अपना गृहस्थ जीवन में जाए, फिर अपना जैसे अगर नहीं हो पा रहा है तो भाई कुछ साल अपना रह कर के वानप्रस्थ में फिर गृहस्थ में जाए, है ना, जब तक कि पूरी तरह संतुलित न हो जाए, है ना। क्योंकि माया मोह इतनी जल्दी नहीं छूटती है, तो उसके लिए भाई प्रैक्टिस करनी पड़ती है धीरे धीरे। यदि आप कोई चीज़ छोड़ना चाहते हैं तो तुरंत नहीं छोड़ पाएंगे। अगर आपको मिठाई अच्छी लगती है तो आपको तुरंत कहा जाए कि नहीं अब कल से आप मिठाई नहीं खाओगे, या आज से आप मिठाई नहीं खाओगे तुरंत, अब आज से आपकी मिठाई हमेशा जीवन भर के लिए बंद, तो आप नहीं छोड़ पाएंगे ना, क्योंकि आप मिठाई खाते आ रहे हैं। तो उसके लिए धीरे 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 करके छोड़ेंगे, है ना। तो वही चीज़ अब देखिए वानप्रस्थ के बाद संन्यास है। तो वानप्रस्थ क्या है कि एक भाई गृहस्थ को आप छोड़ते हैं, वानप्रस्थ में आते हैं और संन्यास की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो ये बीच का है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से, अगर वानप्रस्थ में प्रैक्टिस आपकी नहीं हो पा रही तो फिर आप गृहस्थ में कुछ दिन रहे, फिर आप आए, है ना। धीरे धीरे आप जो गृहस्थ जीवन से आप छुड़ाएंगे, है ना, फिर उसके बाद संन्यास में चले जाएंगे, है ना। तो अब देखिए, अब जो संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है, जो पूरी तरह जो साधु बनता है, योगी बनता है, अब उसको क्या करना है, क्या नारद जी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि शरीर के सिवाय अन्य वस्तु का त्याग। अब मतलब अब आप जो है इस आश्रम में जब प्रवेश कर गए चौथे चरण में, है ना, आपको मैंने बताया कि 25-25 साल का होता है, ब्रह्मचर्य 25, गृहस्थ 25, वानप्रस्थ 25, और उसके बाद फिर 25 वर्ष आपके, जैसे आदमी की आयु 100 मानी गई है, तो 100 में से 75 गए। अब देखिए 25 जो है, अब जो है संन्यास में आप प्रवेश कर रहे हैं, 75 से 100 जो मानी गई है ना। तो अब देखिए, शरीर के सिवाय अन्य वस्तु का त्याग कर दीजिए। अब जब आप संन्यास में प्रवेश कर रहे हैं, जब आप साधु बन रहे हैं पूर्णतः, तो अब आप क्या करेंगे कि अब सारी चीज़ें जो सुख की चीज़ें हैं, कपड़े हैं, सोना चांदी जेवरात, मोबाइल, है ना, जो भी चीज़ें अब आपकी हैं वो अब आप छोड़ देंगे, सबका त्याग कर देंगे, है ना। माया मोह सबका त्याग कर देंगे आप, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसको आप मिलाइएगा आजकल के जो मॉडर्न साधु हैं उनसे, है ना। अब देखिए सब कुछ त्याग कर देना है, एक ग्राम में केवल एक दिन ठहरना है, कुछ अब कुछ इच्छा आपको नहीं रखनी है, कुछ भी आपको अभिलाषा ही नहीं है। अब न भाई कि मुझे अच्छा खाना चाहिए, न मुझे अच्छा कपड़ा पहनना है, मुझे अच्छा दिखना है ना। तो अब ये सब कुछ त्याग देना है। पृथ्वी पर जो है एकदम मतलब स्वच्छंद हो जाइए, मतलब अब केवल घूमिए, जिसका कोई अब न तो अंत है,
न तो शुरुआत है ना, न तो कोई कारण है घूमने का। अब एकदम पूरी तरह से आपको कुछ नहीं दुनिया से चाहिए, है ना। उस तरह आप स्वच्छंद पृथ्वी पर घूमिए। शरीर पर केवल लंगोटी धारण करना, जब तक कोई विशेष आपत्ति ना आए। भाई कोई अगर है, उस तरह का माहौल है, समाज है, तो आप और वस्त्र धारण कर सकते हैं, नहीं तो केवल लंगोट जो है धारण करें। ठीक। सभी का आप जो है भला की कामना करेंगे। अब आपका कोई दुश्मन नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, सभी आपके लिए प्रिय हैं, सभी का आप भला सोचेंगे, सभी का आप भला करेंगे, है ना। शांत मन से आप हो जाएंगे बिल्कुल। आपके अपने जो मन में जितनी भी चीज़ें हैं, जो पाना है, हमारा ये है, हमारा ये नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आप अब कुछ नहीं चलेगा आपका। अब आपको कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं होना है। बिल्कुल मन को शांत कर देना है आपको, है ना। ध्यान से सुनिएगा ये सब चीज़ें। किसी का आश्रय न लेना, अब किसी का आश्रय लेना ही नहीं है। अकेला घूमें, अब किसी की साथी संगत की कोई आवश्यकता नहीं, अब आप अकेला रहेंगे। सर्वोत्त अपने जो परमेश्वर हैं स्वरूप आत्मा को व्याप्त समझें। जो आपकी आत्मा है वो क्या है, अब ब्रह्म की तरह हमेशा, जो परमेश्वर की तरह हमेशा सर्वव्याप्त है ना। बंधन तथा मोक्ष केवल माया मात्र हैं, वास्तव में उनका कुछ भी अस्तित्व नहीं, ऐसा समझकर सर्वोत्त पर ब्रह्म स्वरूप आत्मा का ही दर्शन करें। जन्म मृत्यु के बारे में अब आप छोड़ दीजिए कि मेरी मृत्यु होगी, मृत्यु का कोई भय है। अब तो आइए, अब तो भाई स्वागत करना है आपका मृत्यु का। अब भाई अब अंतिम स्टेज आपकी है शरीर की, तो अब तो एकदम खुले दिल से कि भाई आइए, आपका स्वागत है। मौत का आप स्वागत करिए, अभिनंदन करिए, है ना। और अब इधर उधर की जो किताबें हैं, जो शास्त्र हैं, उसे आप छोड़ दीजिए। धन आदि प्राप्ति के लिए कुछ आपको करना ही नहीं है। अब तर्कों भाई तर्क देना, किसी बात को सही साबित करना, वो सब आपको छोड़ देना है। किसी पक्ष में नहीं रहना है, न पक्ष है आपका न विपक्ष है ना। शिष्य मंडली आपको बनाना ही नहीं है। जितनी मंडली बनानी थी, जो भी करना था आप कर चुके हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है। मंडली भीड़ से सबसे दूर हो जाना है। बहुत सारे अब ग्रंथों को भी अब आप पढ़ना छोड़ दीजिए। शास्त्र की जो व्याख्याएं हैं उसको भी आप बंद कर दें। आप नए मठों का निर्माण करना भी आप बंद कर दें। अब आप कितना भी बुद्धिमान हैं, आप बहुत ज़्यादा विद्वान हैं, लेकिन अब आपको अपने आप को कैसे दिखाना है कि अब मैं बालक हूँ, है ना, मैं लड़का हूँ, मैं छोटा बच्चा हूँ, मुझे कुछ जानकारी नहीं है। अपना अब आप बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन अब क्या होगा, अब आप गूंगे बन जाइए। ठीक। तो इस तरह जो है, अब आपको जो साधु आप बनेंगे संन्यास आश्रम में, आपको जो साधु के क्या नियम है, कैसे रहने हैं, वो नारद जी ने बताया। देख रहे हैं। और अब आजकल के साधुओं को आप देख लीजिए, जो अभी 21वीं सदी में दिख रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। जैसे आज ही नहीं, आप बहुत पहले स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, साधुओं के बारे में टिप्पणी की थी कि देखिए, जो ये भारत के समाज के जो साधु संत हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा था कि भाई देखिए, 100 में से भारत में 90 में जो हैं साधु वो चोर हैं। ठीक है। और 3 और जो आपके बचे 10 में से 7 क्या हैं, 7 या 8 क्या हैं, आपके पागल हैं। 1-2 साधु, माने 1 या 2% साधु ही अच्छे हैं, सिद्ध पुरुष हैं।
लेकिन वो जल्दी मिलते नहीं हैं, है ना। तो आपको उन्हीं साधुओं की शरण लेनी है जो भाई सिद्धि प्राप्त हैं। वो दिखावा वाले नहीं हैं कि खूब डेरा आडंबर सजा हुआ है, हाँ, खूब आदमी लगे हुए हैं सेवा में, है ना। तो अपनी बुद्धि से, अपनी विवेक से आप जो है भाई, बिना गुरु के तो कहीं भी सफलता पाना मुश्किल होता है। आप चाहे पढ़ाई कर रहे हैं तब भी एक अच्छे गुरु की आवश्यकता है, आप बिजनेस करेंगे तब भी एक बिजनेस गुरु की आवश्यकता होगी। यदि आप एक भाई चाहते हैं कि मैं एक मुकाम पाऊं, बड़ा से बड़ा जो है मैं गोल को प्राप्त करूं, तो एक अच्छे बिजनेस गुरु भी चाहिए। अब इस जो आपकी मुक्ति है, शरीर की मुक्ति है, आत्मा की मुक्ति है, तो उसके लिए भी एक अच्छे गुरु की आवश्यकता होगी, है ना। अब अगर आप मान लीजिए कि कोई गड़बड़ गुरु मिल गया आपको पढ़ाई के दौरान, अगर जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं है और वो जो है आपको पढ़ा रहा है, तो आपको क्या ज्ञान नॉलेज होगा। अब जो आपको, आप छोटे बच्चे हैं, आपको पढ़ाने आए, क ख ग पढ़ाने आए, ABCD पढ़ाने आए, उसको खुद ही ABCD नहीं आ रहा है, तो आपको पढ़ाएगा क्या? वो उल्टा सीधा पढ़ाएगा, आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, है ना। तो उसी तरह जो है आप, जब आपको भाई सांसारिक दुनिया से मुक्ति पानी है, आपको परमेश्वर के दर्शन करने हैं, भगवान की भक्ति पानी है, तो आपको अच्छे गुरु चाहिए ना। तो इसीलिए दोस्तों, जब भी आप किसी भी साधु महात्मा या किसी से भी आप अपना गुरु बनाने जा रहे हैं, तो अपनी बुद्धि, अपनी विवेक का प्रयोग करके सोच समझकर गुरु बनाइएगा, है ना। ऐसा दिखावे में मत जाइएगा कि गोल मंडली भीड़, ये इतने लाख की गाड़ी से चल रहे हैं बाबा, ये इतना जो है पैसा रुपया, इतना सब साम्राज्य है ना। तो ये सब देख के नहीं जाइएगा। जैसा कि मैंने बताया, उस हिसाब से आप बुद्धि विवेक से काम लेकर के अपने गुरु को बनाइएगा, है ना। तो अब आइए जो है, अब नारद जी एक स्टोरी बताते हैं साधु की। तो ये साधु जो है कौन है, क्या कर रहा है, तो अब देखिए नारद जी बताते हैं। युधिष्ठिर से नारद जी की बातचीत चल रही है, तो नारद जी अब युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि भाई एक बार जो प्रहलाद थे वो अपने मंत्रियों के साथ जा रहे थे, तो कावेरी नदी के तट पर जमीन पर लेटे एक साधु को इन्होंने देखा, प्रहलाद ने देखा, ठीक है। तो वो साधु जो है खूब मोटा तगड़ा, खाया पिया एकदम शरीर, है ना, और जो है अपना ज़मीन पे लेटा हुआ था। खूब उसका शरीर चमक रहा था, जैसे कोई खाया पिया व्यक्ति हो, है ना, मोटा ताज़ा दिखे, और तो भाई उसकी त्वचा वचा चमकती रहती है ना। तो आपने देखा होगा। तो भाई अब इसको जो है प्रहलाद जी देखते हैं, तो विचार अब कहते हैं, उनके पास आते हैं, प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि महात्मन, आप के पास तो मुझे नहीं लगता कि भाई पैसों का भंडार है ना, फिर भी आप इतने जो है मोटे ताजे दिख रहे हैं, है ना, क्या कारण क्या है? आप तो साधु हैं भाई, साधु को तो न तो अन्न का ध्यान है, न तो कुछ जो है खाने का है कि पीने का, कभी है कभी नहीं है, लेकिन आपकी शरीर देख करके तो लग रहा है कि भाई आप खूब खा पी रहे हैं, खूब धन है आपके पास, है ना। तो अब देखिए जो साधु हैं वो क्या उत्तर दे रहे हैं, आइए उसको सुनिए। देखिए कहते हैं, क्योंकि पवित्र भक्ति के कारण भगवान हमेशा तुम्हारे हृदय में स्थित रहते हैं, ठीक है, और सूर्य जैसे अंधेरे को खत्म करता है, वैसे ही तुम्हारे अज्ञान को खत्म करते हैं भगवान, है ना। तो भाई पवित्र भक्ति अगर आपके पास है तो भगवान आपके जो अंदर के सारे जो अंधकार हैं उसका अंत कर देते हैं। अब देखिए उदाहरण दे रहे हैं कि मैं कैसे रहता हूँ। साधु जो हैं, जो ज़मीन पे पड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि मैं जो है मधुमक्खी और अजगर की जो है समान रहता हूँ, है ना। जैसे मैंने मधुमक्खी से सीखा कि कोई भाई उसका जो मधु है
वो उसने मेहनत से अपने लगाया, मधु को बनाया, ढेर सारी मधुमक्खियों ने अपना मधु तैयार किया, लेकिन पता लगा कोई लुटेरा आया, मारा, कितने मधुमक्खियों को मारा, उसका जो मधु है उठा ले गया, है ना। तो यहाँ पे मधु को कोई ऐसा मोह नहीं है ना। तो मैंने इससे ये सीखा। और दूसरा, अजगर से मैंने ये सीखा कि पड़े रहो। कोई चीज़ जैसे आपकी भाई मिला तो ठीक है, नहीं तो मैं पड़ा हुआ हूँ, है ना। भाई पड़ा हूँ, जब नसीब में होगा मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, है ना। कभी मुझे अच्छा भोजन मिल गया तो मैंने खा लिया, कभी ख़राब भोजन मिला तो मैंने खा लिया, कभी अच्छा स्वाद है कभी नहीं है, कभी दिन में कई बार मिल गया तो मैं कई बार खा लिया, है ना। और मैं प्रारब्ध भोक्ता और संतोषी जीव हूँ। अब देखिए जो साधु हैं वो क्या कर रहे हैं कि मैं प्रारब्ध भोक्ता, प्रारब्ध माने जो आपके पिछले जो आपने काम किए हैं, जैसे आपने अभी तक जितना आप बड़े हुए हैं, जो आपने कर्म किया है, या जो आपके पिछले जन्म के जो आपने काम किए हैं, उसी को कहते हैं प्रारब्ध। ठीक है, तो मैं ये कह रहे हैं कि मैं प्रारब्ध भोक्ता और संतोषी जीव हूँ। ठीक, साधु बता रहे हैं जो मिल जाता है वो मैंने खा लिया, जो मिल गया वो पहन लिया। कभी मुझे जो है, अब आप समझिए कि कभी मैं ज़मीन पर पड़ा रहता हूँ, कभी मैं जो है लोग मुझे ले जा कर के बढ़िया आदर सत्कार के साथ पलंग के गद्दों पे सुलाते हैं तो मैं वहाँ सो जाता हूँ। लोगों की जैसी इच्छा रहती है मैं वैसा कर देता हूँ, है ना। और कभी मैं नहा धो कर के बढ़िया सज धज करके घोड़े पे सवार हो कर के जाता हूँ जैसे लोग ले जाते हैं, और कभी पिचास की तरह नंग धड़ंग घूमता हूँ, है ना। कोई निंदा करता है, कभी भाई कोई बुराई कर रहा है, कभी किसी दिन लोग मेरी अच्छाई कर रहे हैं, मेरा आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, मेरी जो है पूजा कर रहे हैं, कोई जो है गाली दे रहा है ना, मेरी निंदा कर रहा है, फिर भी मैं जो है चाहे जो मेरी पूजा कर रहा है और चाहे जो मेरी निंदा कर रहा है, सबको जो है मैं मंगल की कामना करता हूँ कि सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चाहे वो बुरा मेरा सोच रहा है, चाहे भला कर रहा है, सभी को मैं आशीर्वाद देता हूँ, है ना। साधु की पूजा करना। अब देखिए, तो यहाँ पे आपने देखा कि जो साधु हैं वो क्या कर रहे हैं भाई, मतलब पूरी तरह संतुष्ट हैं। अगर भोजन मिला है तो कर लिए, नहीं मिला तो नहीं किए। लोग आए, उनकी सेवा आओ भगत जैसा कर रहे हैं, वो अपना सेवा ले रहे हैं। नहीं मिला तो किसी भी हाल में है, पड़े हैं, उनको कुछ मतलब पूरी तरह संतोष उनको प्राप्त था, कोई उनको आवश्यकता ही नहीं थी, है ना। तो अब ये साधु से बातचीत हो जाती है प्रहलाद जी का। उसके बाद फिर क्या होता है कि अब प्रहलाद जी बहुत खुश होकर जो साधु थे जिनसे बात कर रहे थे उनको प्रणाम करते हैं और फिर अपने घर की तरफ निकल जाते हैं, जो प्रहलाद थे, है ना। तो बस दोस्तों, ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे। आज कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा है यार तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राधे कृष्णा दोस्तों।